हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपके आई टी आई इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम चालू है, DBT CB22 की। उसके ऊपर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिप में पेपर हुए हैं, उस सभी शिप में जो हमने अलग अलग वीडियो बनाया था इंडस्ट्री 4.0 के क्वेश्चन के ऊपर, और बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी हमने वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के जो क्वेश्चन है, जो 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक जितने भी शिप में पेपर हुए हैं, उस शिप में से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं इस वीडियो में जो पेपर में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी तक 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जितने 4 शिप में पेपर हुए, वो सभी शिप के जो क्वेश्चन है वो मिलजुल के वीडियो बनाया जा रहा है। और टोटल हम इसके 2 पार्ट बनाने वाले। ये पहला पार्ट है, इसके बाद का अगला पार्ट आएगा। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले और अगले पार्ट में हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि चौथी औद्योगिक क्रांति जो थी वो कौन से साल में शुरू हुई थी। तो इसका जो फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन बिगिन ईयर इंडस्ट्री 4.0, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 2013 था, ठीक है। 2013 इसका करेक्ट आंसर था कि चौथी औद्योगिक क्रांति जो है कौन से साल में शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था कि CNC लेथ मशीन ऑपरेशन मैक्सिमम यूज। तो CNC लेथ मशीन जो है वो कौन से ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम यूज की जाती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि लेथ मशीन जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है वो टर्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टर्निंग होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन था कि ऑटोमेशन सिस्टम एग्जाम्पल बताना था आपको ऑटोमेशन सिस्टम का। तो ऑटोमेशन सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से जो एक एग्जाम्पल आपको बताना था वो था ऑटोमेटेड होम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ऑटोमेटेड होम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ऑटोमेशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है। ऑटोमेटेड होम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, आपका मोबाइल आता है और टीवी आता है। ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटेड होम इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रिसाइकल की बात हो जाती है। रिसाइकल करने से क्या होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये मतलब इजी क्वेश्चन थे। इजी इसलिए कि ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इजी थे, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि उसमें पूछा गया था कि IoT। सबसे पहले आपको IoT क्या होता है वो तो पता ही होगा कि IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, मिडल वे डाटा सिस्टम यूज। तो IoT मिडल वे डाटा सिस्टम जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा कि हेल्प यू इंडस्ट्री हाउ कस्टमर आर यूजिंग यूर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको मदद करता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर यूज कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे किस टाइप से यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो है IoT मिडल वे डाटा सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। तो हेल्प यूर आइडेंटिफाई यूर कस्टमर आर यूजिंग यूर प्रोडक्ट्स, इसका जो आंसर हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट इज़ द मेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेंसिंग द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इन ऑटोनोमस व्हीकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता था वो लीडर हो जाता। तो ये आया था आपको क्वेश्चन, और ये 2 शिप में क्वेश्चन आ चुका है। IMP क्वेश्चन है, हो सकता है आगे वाले शिप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो रिजेनरेटिव जो सिस्टम होता है वो व्हीकल में किस प्रकार से जो यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टू एक्सटेंड द बैटरी रेंज। तो बैटरी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले हम वो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो नो एज इंडस्ट्री 4.0 बिगिन।
तो ये 8वें नंबर का और 90वें नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कि बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो व्हेन डिड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो नो एज इंडस्ट्री 4.0 बिगिन। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद होता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे उद्योग 4.0 के नाम से भी जाना जाता है, वो कब शुरू हुई, ठीक है। तो वो हुई थी 2013 में शुरू, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 90 नंबर का जो क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द टर्म इंडस्ट्री 4.0 फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2011 हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उद्योग 4.0 शब्द पहली बार किस वर्ष में यूज किया गया था या पेश किया गया था, ठीक है। तो वो 2011 में किया गया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहले में इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत पूछी है, और दूसरे में जो है कि इंडस्ट्री 4.0 ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है कब यूज किया गया था, वो 2011 में यूज किया गया था। दोनों IMP क्वेश्चन है, और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन CNC लेथ बी मोस्ट यूजफुल। तो ये क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन देखा था, लेकिन उसको अलग ढंग से यहाँ पे पूछा गया है कि जो लेथ मशीन पे है, इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो उसमें से कौन सा जो ऑपरेशन है CNC लेथ मशीन पे मोस्ट यूजली किया जा सकता है, तो ऑपरेशन टर्निंग का होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन इसको अलग अलग अंदाज में पूछा गया था। इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ CNC मशीन। टाइप्स ऑफ CNC मशीन का जो क्वेश्चन है, यह मैंने यहाँ पे जानबूझ कर डाला। ये क्वेश्चन पे आपको पेपर में नहीं पूछा गया था, लेकिन एक शिप के पेपर में टाइप्स ऑफ CNC मशीन का क्वेश्चन पूछा गया था कि CNC मशीन के टाइप्स कौन से होते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी टाइप जो कि CNC मशीन के अंदर आते, वो मेन टाइप मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपको टाइप्स ऑफ CNC मशीन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो इसमें से आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ CNC मशीन में जो पहला टाइप आएगा वो आएगा CNC मिलिंग मशीन का। तो CNC मिलिंग मशीन एक CNC मशीन मिलिंग जो है टाइप्स ऑफ CNC म्हणजे CNC मशीन का एक प्रकार होता है। इसके बाद जो है CNC लेथ मशीन, ये भी CNC मशीन का एक प्रकार है। इसके बाद है CNC रोटर, CNC प्लाज्मा कटर, CNC इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन एंड CNC लेज़र कटर मशीन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ CNC मशीन है, मतलब CNC मशीन के ये टाइप्स है। तो 6 टाइप्स यहाँ पे हमने दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहने वाला है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ओवर द एयर, जिसे OTA के नाम से जाना जाता है, अपडेट्स इन कनेक्टेड व्हीकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिलीवर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड न्यू फ्यूचर, टू डिलीवर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड न्यू फीचर रिमोटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13, और व्हाट इज फंक्शन ऑफ गिम्बल इन ड्रोन, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ गिम्बल इन ड्रोन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिम्बल्स आर यूज टू स्टेबलाइज कैमरा इन ड्रोन, ठीक है। तो जो गिम्बल यूज किया जाता है ड्रोन में, वो कैमरे को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर है वही ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे। 4 ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए भी टाइम लगता है, फिर टाइम लिखने के लिए पढ़ने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए इससे अच्छा कि जो आंसर राइट है वही आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और इस क्वेश्चन को चूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का नीचे में से एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कार पुलिंग, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद जो है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन का जो एग्जाम्पल है, उसमें से जो नीचे एग्जाम्पल देगी उसमें से कौन सा राइट है। तो ये हमने यहाँ पे राइट आंसर जो दिया गया है वो है ड्राइवरलेस कार, ठीक है।
ड्राइवरलेस जो कार है वो एग्जाम्पल है ऑटोमेशंस का, ठीक है। ड्राइवरलेस कार मतलब बिना ड्राइवर की कार। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज IoT एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डाटा ओवरलोड। हाउ डज IoT एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डाटा ओवरलोड। और इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था टू मैनेज डाटा इफिशिएंटली, ठीक है। तो टू मैनेज डाटा एफिशिएंटली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है, यूज ऑफ VR इन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है राइड व्हीकल इन ER, ठीक है, राइड व्हीकल इन VR। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पे लिया है, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जिसे कहा जाता है इस पब्लिश बाय। तो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट जो पब्लिक करते हो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है उसका जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट पब्लिश करता है उसका जो नाम है, कौन पब्लिश करता है, CAR कौन पब्लिश करता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है इसको पब्लिश करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, CNC G01 कोड मीनिंग। तो CNC G01 का जो कोड है उसका मीनिंग क्या होता है, या CNC G01 का जो कोड है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये CNC कोड के ऊपर हमने छोटा सा वीडियो पहले ही बना के रखा था और आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बताया था कि आपको CNC M कोड और G कोड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो हर शिप में ये क्वेश्चन CNC G कोड M कोड के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो CNC में G01 का जो कोड का मीनिंग होता है, तो G01 जो कोड है वो यूज होता है लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज होता है। 5 जून के शिप में इसको पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमने पहले भी बताया कि 5 जून के जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, हु कॉइन्ड द टर्म साइबर फिजिकल सिस्टम। हु कॉइन्ड टर्म साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो डॉक्टर जो होता है हेलन गिल, ठीक है, डॉक्टर हेलन गिल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विंडमिल एनर्जी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है चाइना हो जाता है। और IMP क्वेश्चन है, ये भी 2 शिप में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। विंडमिल एनर्जी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, तो ये है चाइना, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यूज ऑफ IoT इन स्मार्ट होम। तो IoT का स्मार्ट होम में यूज कहाँ हो जाता है, तो ये होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस में, ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिवाइस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनएथिकल लिटरेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस इफिशिएंटली, ठीक है, टू मैनेज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशियल इफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस इफिशिएंटली। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो 3D प्रिंटिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है और ध्यान दे के क्वेश्चन को समझ लेना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, कॉमन क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। और हर एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आपके 4.0 पे आ रहे हैं, हर टर्म में जो 5 क्वेश्चन आपके 4.0 पे आ रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और ग्रुप ए वाले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा दिमाग में जोर देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, फुल फॉर्म ऑफ PPE। तो PPE का जो फुल फॉर्म है इसमें पूछा गया है। तो फुल फॉर्म के ऊपर भी हमने एक वीडियो छोटा सा बना के रखा है 4 मिनट का हमारे चैनल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ PPE, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। PPE का जो करेक्ट आंसर हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फुल फॉर्म ऑफ DCS। तो फुल फॉर्म ऑफ DCS मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो दोनों जो फुल फॉर्म है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन लाइसेंस विच DEPT, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DGCA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस में होती है, तो एयर में होती है। एयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है वी कैन चेक आवर डेवलपमेंट ग्रोथ इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब एनालिसिस। ठीक है, तो वी कैन चेक आवर डेवलपमेंट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग ऑफ वेब, तो इसका जो करेक्ट आंसर वेब एनालिसिस हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद का जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि अभी तक आपको दिन 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के सभी शिफ्ट में पूछे गए वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर ले। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन इज कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेशन कैटेगरीज इन की जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स में है। और उसमें से जो पहला टाइप्स है फिक्स ऑटोमेशन है, दूसरा जो टाइप्स है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, और तीसरा जो टाइप है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। तो ठीक है, IMP है, ये भी बहुत IMP है ऑटोमेशन के जो टाइप्स है, फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी तक जो इससे पहले की वीडियो भी आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी रिपीटेड होना चालू हो गए, तो आपको इसके मदद हो जाएंगी। और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से बेसिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको अगला जो वीडियो मिलेगा कि जो पेपर होने वाला है 9 तारीख को, उसमें शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर हमारे चैनल के द्वारा मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।